कि मार्केट की अभी सिचुएशन देखिए, फ्लक्चुएशन लगातार मार्केट में हम देखते रहते हैं। जी, पहले तो मैं आपसे ये समझना चाहूंगी कि अभी की सिचुएशन को आप कैसे देख रहे हैं? क्या लग रहा है कि मार्केट किस ओर जाएगा? मार्केट डाउन है, हम्म। स्टॉक मार्केट में पैसा नहीं बन रहा है, पैसा नीचे जा रहा है, तो लेट्स हम आयरन ओर की तरफ डाल देते हैं, कॉपर में पैसा डाल देते हैं। अभी का जैसा माहौल है, हम्म। मुझे लगता है आम आदमी वो 10-12% से भी बेहतर रिटर्न जनरेट कर सकता है बिकॉज़ मार्केट्स डाउन है, हम्म। बट बिज़नेसेस में बदलाव नहीं आया है। इंडिया से बेहतर चाइना की मार्केट अभी लग रही है। हाँ। रिस्क एडजस्टेड रिटर्न बेसिस पे तो हम्म। चाइना में पैसा डालते हैं। बिल्कुल। या यूएस में टेक और एआई में बिज़नेसेस बढ़ते हुए दिखाई दिए, तो वो वहाँ पैसा डल रहा था। हम्म। इवेंचुअली वो पैसा हिंदुस्तान वापस आएगा। हर किसी को बहुत जल्दी अमीर बनना है। करेक्ट। मार्केट्स क्या है? मार्केट ऐसी जगह है कि अगर आपको बहुत जल्दी अमीर बनना है ना, हम्म। तो आपको बहुत महँगा एक्सपीरियंस देता है। हम्म। उससे फिर लोग हाथ जला के फिर पीछे हट जाते हैं। और जैसे वॉर वाली सिचुएशन चल रही है मोहित, तो मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि ये अनसर्टेनिटी वाले माहौल में कौन से वो सेक्टर हैं जहां पर दाव लगाया जा सकता है और जहां से पैसा बनाया जा सकता है? क्या सोच होती है आम जनता की कि अरे एसआईपी बंद करो, कुछ ऐसी जगह सेफ जगह पैसा डालो, गोल्ड खरीद लो, हाँ। सिल्वर खरीद लो। मार्केट डाउन जा रही है, पता नहीं भाई कितनी नीचे जाएगा। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग के हिसाब से जिस पैसे को आपको छूना नहीं है 3, 5, 7 साल, हम्म। वो तो स्टॉक मार्केट में डालिए। हम्म। उसको भूल जाइए 3, 5, 7 साल के लिए। हेलो, नमस्कार दोस्तों, बहुत स्वागत है आपका मेरे इस खास पॉडकास्ट में जिसका नाम है स्मार्ट एसआईपी। मैं हूं आपकी होस्ट एंड दोस्त संध्या बेस्ट। दोस्तों, इस पॉडकास्ट में अक्सर हम इन्वेस्टमेंट की बातचीत करते हैं कि आपको कहाँ इन्वेस्ट किया जाना चाहिए और मार्केट की क्या सिचुएशन है, ऐसी सिचुएशन में आपको कहाँ दाव लगाना चाहिए। हालांकि अगर मार्केट की बात की जाए तो अभी की सिचुएशन हम देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं मार्केट जो है रेड जोन में चल रहा है, क्योंकि बहुत तरह के तनाव, अनसर्टेनिटी लगातार जारी है। और ऐसे में कई जो निवेशक होते हैं वो ये सोच रहे हैं कि आखिर कहाँ पर दाव लगाना चाहिए, और ये जो डिप वाली सिचुएशन है इस दरमियान उनको क्या कुछ टिप्स अपनाने चाहिए। और बड़ी बात यह है कि इन्वेस्टमेंट के हिसाब से आज हमारा जो पॉडकास्ट है वो इसलिए बहुत खास होने वाला है क्योंकि एक खास मेहमान आज इस पॉडकास्ट में मेरे साथ जुड़े हैं, जो आपको बताने वाले हैं कि आखिर आप कैसे ब्लेनियर या फिर मिलेनियर बन सकते हैं और किस तरीके से इन्वेस्ट किया जाना चाहिए। तो चलिए, ज्यादा वक्त जाया ना करते हुए उनका इंट्रोडक्शन मैं आपसे करवा दूं। तो मोहित चावला जो मैनेजिंग डायरेक्टर हैं बिमटेक ग्रुप के और साथ ही ऑथर हैं, यानी कि उनकी अपनी बुक है जो 30 समथिंग मिलेनियर उसका नाम है, और जिसके जरिए उन्होंने बहुत सारी जो इन्वेस्टमेंट की बातें होती हैं उसमें मेंशन की है। तो उनसे आज हम समझने वाले हैं कि कहाँ पर निवेश किया जाना चाहिए और मार्केट की जो थ्योरी है, जिस तरीके से फ्लक्चुएशन मार्केट में आते रहते हैं, उस दरमियान पैनिक मोड में ना जाके क्या स्ट्रैटेजी अपनानी चाहिए। तो चलिए उनसे समझते हैं। सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत मोहित हमारे इस खास पॉडकास्ट में आपका। थैंक यू संध्या। आपका बहुत-बहुत शुक्रगुज़ार और आपकी ऑडियंस का भी। होपफुली आज आज की इस डिस्कशन से मैं भी कुछ सीख के जाऊँगा, कुछ आप सीखेंगे, कुछ ऑडियंस के लिए। सो उम्मीद तो यही है। देखते हैं। आई बिल्कुल एम ग्लैड। मोहित। थैंक मोहित, यू। जैसे कि शुरुआत में मैंने कहा ना कि मार्केट की अभी सिचुएशन देखिए, फ्लक्चुएशन लगातार मार्केट में हम देखते रहते हैं। जी, जी। पहले तो मैं आपसे ये समझना चाहूंगी कि अभी की सिचुएशन को आप कैसे देख रहे हैं? क्या लग रहा है कि मार्केट किस ओर जाएगा, क्योंकि वॉर की सिचुएशन हमने देख ली है और किस तरह से अलग अलग सेक्टर पर इसका इफेक्ट पड़ रहा है। तो क्या कहेंगे आप इसको लेकर? नहीं, आई थिंक इसको देखने के 2-3 नज़रिए हैं। एक कि ये मार्केट का रुख है, ये नेचर है। जैसे हमारा नेचर है ना, हम कभी खुश होते हैं, कभी हम्म। उदास होते हैं, कभी मूडी होते हैं, कभी गुस्साते हैं, कभी एक-दूसरे से या कुछ भी। आई थिंक मार्केट के भी ऐसे नेचर है हम्म। कि कभी मार्केट ऊपर रहता है, कभी नीचे रहता है। जितनी जल्दी आप, मैं और बाकी सारे आम रिटेल निवेशक सब इस बात को मान लें, जान लें और इसको अपना एक यूजुअल चीज़ मान लें कि ये है, कि होता हम्म। ही है हम्म। और इसको एक मन में बिठा लें। इसको लेके अपना संतुलन ना हिलाएँ, अपना पेशेंस ना खोएँ या अपना बीपी ना बढ़ाएँ, हाँ। सिंपल भाषा में। बिल्कुल। कि अ, मार्केट में हर इंसान जो भी आता है, जो आदमी आता है, वो यही सोच के पैसे डालता है कि वो पैसे कमाए, बढ़ाए। हम्म। सो आई थिंक ये एक फिक्स्ड डिपॉज़िट की तरह नहीं है हम्म। मार्केट। ये एक वो हम देखते हैं ना, टीवी में एड्स चलती है, म्यूचुअल फंड्स इन्वेस्टमेंट्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, प्लीज़ बिल्कुल। रीड द ऑफर डॉक्यूमेंट केयरफुली बिफोर इन्वेस्टिंग। वो देसी भाषा में उसका अर्थ यही है कि मार्केट में चीज़ें ऊपर-नीचे होती हैं। हम्म। तो इसको हम मान लें, जान लें और इसके साथ
आदत डाल लें, हुँ। बिकॉज़ पैसे कमाने की जर्नी लंबी रहती है बिल्कुल और मार्केट्स देखिए में। आप पैसे कमाने की जर्नी है और मुझे लगता है ये पॉडकास्ट आज का ना बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि आज हम जी, बात ही करेंगे पैसे कमाने को लेकर, जी, अपने पोर्टफोलियो को कैसे हरा-भरा, कैसे ग्रीनरी रखा जाए। जी, जी, तो जैसे अगर मैं आपकी बुक पर आऊँ, जैसे कि आप ऑथर भी हैं और जिस तरीके से आपने जो 30 समथिंग मिलेनियर जी, आज की डेट में ना मोहित हर किसी को ही करोड़पति बनना है। जी, तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि जिस तरीके से आपने आपकी जो ये थीम रही है, जी। क्या सोचकर ये थीम रखी और कितना ज़्यादा इस पर आपको काम करना पड़ा? क्या माइंडसेट था उस टाइम पे? जी, देखिए मेरे लिए मेरी जर्नी काफ़ी खुशकिस्मत रहा हूँ अपने जीवन में कि मुझे बहुत-बहुत अच्छी-अच्छी जगहों पे पढ़ने का, भारत के बेस्ट इंस्टीट्यूट्स में, हुँ, आईआईटी जैसे बिल्कुल। इंस्टीट्यूट में पढ़ने का मौका मिला। चाहे वो देश का बेस्ट इंस्टीट्यूट है या इंटरनेशनली स्टैनफोर्ड, एचईसी, पेरिस जैसी जगहों पे। सो एक एजुकेशन का अच्छा बेस मुझे मिला हुँ, और उसके बाद मैं दुनिया के बेहतरीन जगहों पे गोल्डमन सैक्स, मॉर्गन स्टैनली जो फाइनेंस की दुनिया की बिल्कुल। बेस्ट कंपनीज़ हैं, वैसी जगहों पे दुनिया के बेहतरीन लोगों के साथ काम करने का मौका मिला। सो आई थिंक इन एक्सपीरियंसेस के साथ और मेरे अपने पर्सनल स्टार्टअप एक्सपीरियंस के साथ हुँ, मेरी मेरी जर्नी बहुत डाइवर्स रही है। बहुत अलग-अलग चीज़ों पे मैंने काम किया है हुँ, और बहुत कुछ सीखा है। पैसे भी कमाए हैं। हुँ, शायद इसलिए बुक भी लिखने हुँ, की कोशिश की गई है। बट हाँ, पर्पस ये रहा है कि इस पूरे पीरियड ऑफ टाइम में ऑलमोस्ट 2 दशक के पीरियड ऑफ एक्सपीरियंस से मैंने जो भी कुछ सीखा है, हुँ, उसको मैंने कोशिश की है कि मैं उसको एक सिंपल तरीके से सिंपलेस्ट ऑफ लैंग्वेजेज़ में उसको लिखूं और एक 17 साल का लड़का जो जो मैं जब स्टार्ट कर रहा था एक अपने स्टार्टअप पे काम करना, अगर वैसा कोई 17-18 साल का लड़का उसे पढ़े या 20-22-25 साल की हमारी जेन ज़ी जो हमारी जनरेशन है वो पढ़ें हुँ, या सीखें या देखें, तो उससे उन्हें कुछ बेसिक पर्सनल फाइनेंस की नॉलेज मिले, जो हम हुँ, आम तौर पर हमारी आम जनता, ऑडियंस और रिटेल इन्वेस्टर्स जिन-जिन चीज़ों को हम गलतियाँ कर देते हैं, गलतियाँ करके सीखते हैं। तो बिल्कुल। कोशिश ये है हुँ, कि आदमी 2 तरीके से सीखता है मुझे लगता है। एक हुँ, होता है कि आप गलतियाँ करके सीखते हैं, तजुर्बा लेके सीखते हैं। हुँ, एक होता है कि आप दूसरों के एक्सपीरियंस से सीखते हैं। वो आप किसी से जान के आप जैसे पॉडकास्ट चला रही हैं, एक बहुत बढ़िया माध्यम है। हुँ, लोग सुन के सीख लेते हैं या कुछ लोग बुक पढ़ के जिन्हें बुक पढ़ना पसंद है कि बैठे संडे को बुक पढ़ी, कॉफ़ी पी हुँ, और उससे सीखे। सो आई थिंक लर्निंग उस तरीके से अलग-अलग तरीके से हो सकती है। सो कोशिश यही की गई है कि जो मेरी गलतियाँ रही हैं और जिन लोगों से जो बहुत अच्छे-अच्छे लोग हैं, दुनिया के बहुत सक्सेसफुल पीपल, उनकी गलतियाँ या उनके एक्सपीरियंसेस, उन सारी चीज़ों का सार हुँ, मैंने अपनी तरफ से एक बुक में कोशिश की है डालने की, जिससे जो इंसान भी अपनी फाइनेंशियल जर्नी पे, पर्सनल फाइनेंस की जर्नी में, चाहे वो महीने का ₹10,000 सेव करने वाला हो, हुँ, ₹50,000 की तनख्वाह हो, लाख रुपए, ₹50,000 कमा रहा हो, ₹10,000 सेव कर पा रहा हो या कोई अ, करोड़ों रुपए भी कमा रहा हो और उनके लिए भी एसेट एलोकेशन वाली चीज़ है। बहुत सारी चीज़ों पे बात हुई है। तो या हुँ। कोशिश ये रही है कि रिटेल इन्वेस्टर को कुछ पर्सनल फाइनेंस में बेसिक चीज़ें सीखने को मिले। सो बिल्कुल। अब मोहित आपने ना इस डिस्कशन में बहुत सारी चीज़ों को रेज़ किया जैसे कि आपने अपना एक्सपीरियंस भी बताया कि आपने जी, कई बड़ी-बड़ी कंपनीज़ के साथ आप जुड़े हैं। जी, जो कहीं न कहीं जो उनकी रिपोर्ट आती है तो उनको जी, हम अपनी खबरों के ज़रिए भी बताते हैं। जी, जैसे कि जेपी मॉर्गन हो गया और कहीं न कहीं कई तरह से हम जैसे कि अगर ख़ास तौर पर इन्वेस्टमेंट की बात होती है या जी, प्रिडिक्शन की बात होती है तो हम जी, दिखाते हैं कि किस तरीके से पेश किया जाना चाहिए और क्या जी, प्रिडिक्शन रह सकती है। जी, मैं जी। आपसे ये जानना चाहूँगी इन्वेस्टमेंट को लेकर क्योंकि अभी हम देख रहे हैं मार्केट किस तरीके से पिट रहा है। हुँ, हुँ। अब लोग जो है कमोडिटी की तरफ जा रहे हैं। वहाँ जी। पर अभी आपको क्या लग रहा है कि पैसा जो बनाना है, पैसा बनाने का गुरु मंत्र अभी कहाँ पे है? जी, मुझे लगता है कि बहुत थोड़ा-सा कंट्रोवर्शियल सा ओपिनियन है मेरा, बट मुझे ऐसा लगता है कि जब तक अ, आम जनता तक एक आइडिया पहुँचता है ना, तब हुँ, तक वो पुराना हो चुका होता है, उसमें पैसा बन चुका होता है। जैसे अच्छा। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने कमोडिटीज़ की बात की, हुँ, सो कोशिश ये रहती है कि आम जनता को जैसे टीवी पे ऐड आती है ना, हुँ, जागो ग्राहक जागो। हुँ, सो आई थिंक इस पॉडकास्ट के माध्यम से मैं ऑडियंस को कहना चाह रहा हूँ, जागो निवेशक, हुँ, आम निवेशक जागो, कि जब तक वो कोई चीज़ अखबारों में छप रही है या इधर-उधर आ रही है, तब तक वो आइडिया एक बहुत उस स्टेज पे पहुँच चुका है कि बड़े इन्वेस्टर्स और बाकी लोग उसमें पैसे डाल के, बना के निकलने वाली स्टेज तक पहुँच चुके हैं। हुँ, तो आम आदमी फिर उसके बाद थोड़ा-सा फँस जाता है, लेट हो जाता है इन्वेस्टमेंट में। हुँ, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आपने अभी बहुत अच्छा एग्ज़ाम्पल दिया कमोडिटीज़ का। सो आई थिंक कमोडिटीज़ अ, पिछले 2-3 साल से हम बड़े इन्वेस्टर्स के लेवल पे आपने गोल्डमन सैक्स, मॉर्गन स्टैनली, जेपी मॉर्गन की बात की हुँ, या इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की हम बात करते हैं। हुँ, अ, हम लोग इस चीज़ में पिछले कुछ सालों से पैसा डाल रहे हैं और डालते भी आ रहे हैं और अब ऐसी स्टेज पे आ रहे हैं जहाँ हम
कमा भी रहे हैं, थोड़ा कट डाउन भी करना शुरू कर रहे हैं, उसको और जगह एलोकेट कर रहे हैं, प्रॉफिट बुकिंग जिसे हम लोग मार्केट की बिल्कुल। भाषा में कहते हैं। हुँ, तो वो सारी चीज़ें भी करने की कोशिश कर रहे हैं। एंड हाँ, रिटेल आदमी अब देख रहा है कि अरे मार्केट डाउन है, हुँ, स्टॉक मार्केट में पैसा नहीं बन रहा है, पैसा नीचे जा रहा है, तो लेट्स हम आयरन ओर की तरफ डाल देते हैं, कॉपर में पैसा डाल देते हैं, या गोल्ड तो चलिए, गोल्ड सिल्वर तो एवरग्रीन है, हमारा हिंदुस्तान का एक इंटीग्रल पार्ट रहा है। हुँ, हमारे माँ बाप की जनरेशन भी बचपन से जब भी उन्होंने पैसा कमाया है या बचाया है, वो या तो गोल्ड में इन्वेस्ट किया है या फिक्स डिपॉजिट में किया है, या कुछ लोगों ने रियल एस्टेट में किया है। हुँ, अपने घर के पास ज़मीन खरीद ली, छोटा सा अपार्टमेंट ले लिया, घर ले हुँ, लिया या घर बना लिया, उस टाइप की यही मेन 2-3 चीज़ें रही हैं। हुँ, मार्केट्स की जर्नी तो आपकी मेरी वाली जनरेशन के थ्रू शुरू हुई है, जब सचिन ने और धोनी ने टीवी पे ऐड कर के समझाना शुरू किया है कि म्यूचुअल फंड में थोड़ा-थोड़ा करके पैसा डालो और हुँ, करो। सो आई थिंक मार्केट्स की जर्नी वैसे रही है, बट इन टर्म्स ऑफ एसेट एलोकेशन आई हुँ, थिंक कंट्रोवर्शियल, जैसा मैंने कहा कि अभी मार्केट्स डाउन है तो ये थोड़ा ग्रीडी होने वाला टाइम है कि हुँ, जो आप पैसे इधर उधर करना चाह रहे हैं, हुँ, अब मैं कहाँ डालूं, मार्केट तो डाउन जा रही है, ये इनफैक्ट वैसे वाला टाइम है कि जब आप मार्केट में और पैसा डालना चाहिए, हुँ, बिकॉज आपके पास अब अपॉर्चुनिटीज हैं ज़्यादा रिटर्न्स कमाने की। आमतौर पर हम म्यूचुअल फंड में देखते हैं 10-12% की रिटर्न आती है हुँ, हमारी, जिसका सिंपल मैथ ये रहता है कि हमारा देश ग्रो करता है, हमारी जीडीपी ग्रो करती है 5-6-7% के अराउंड एवरेज, कभी 7 से 8% ग्रो करती थी पहले कुछ सालों में, आजकल 5 से 6%, 7% पे है। हुँ, प्लस हमारे यहाँ महंगाई है, पैसे लाइक आप पानी की बॉटल खरीदते थे, आपके और मेरे बचपन में 10 रुपए की बॉटल होती थी, हाँ, आज के ज़माने में 20 रुपए की वही 1 लीटर की बॉटल है। हुँ, महंगाई, राइट? तो आम आदमी जब सामान खरीद रहा है, उसकी परचेजिंग पावर कम हो रही है कि वही 100 रुपए से कम खरीद पा रहा है, हुँ, राइट? या वो सैशे का साइज घट गया है, या चिप्स के पैकेट में हवा ज़्यादा भर गई है, चिप्स कम हो बिल्कुल। गया है, हुँ, महंगाई। सो हुँ, राइट, सो वो जो आम आदमी के लिए महंगाई है, हुँ, वो किसी ना किसी की बैलेंस शीट में, किसी ना किसी के प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में प्रॉफिट है। हुँ, अगर आप चिप्स खरीद रहे हैं तो वो लेज़ के लिए प्रॉफिट है, हुँ, आपके लिए चिप्स कम आ रहा है, हवा ज़्यादा आ रही है, लेकिन लेज़ हुँ, के लिए बिकॉज़ क्वांटिटी थोड़ी घट गई है, प्राइस बढ़ गया है, जो भी है, प्रॉफिट किसी की प्रॉफिटेबिलिटी में शो कर रहा है। हुँ, सो हम इफेक्टिवली मार्केट्स के थ्रू अपना वो रिस्क हेज कर सकते हैं कि हम रिटर्न्स, रिस्क एडजस्टेड रिटर्न बेसिस पे थोड़ा ज़्यादा रिटर्न कमा पाएँ, 10-12%। तो हुँ, वो हम इन जनरल कमा पाते हैं। इन्फ्लेशन वाला एक कंपोनेंट हो गया हुँ, कि प्राइस के थ्रू जितनी ग्रोथ हो रही है, प्लस हमारा जीडीपी ग्रोथ रेट। आप मेरे जैसे लोग जो हम हर साल प्रोडक्टिविटी कर रहे हैं, पॉपुलेशन ऐड हो रही है, उसके चलते जो जीडीपी में बढ़ोतरी आ रही है, और जो इन जनरल हमारी प्रोडक्टिविटी है। हुँ, इन दोनों के फैक्टर्स से ऐड करके 4 से 6% इन्फ्लेशन एवरेज और 5-6-7% जीडीपी, ये 10 से 12% का मैथ आता है, हुँ, जिसे हम म्यूचुअल फंड में कहते हैं ना कि म्यूचुअल फंड में 10-12% की रिटर्न आ जाती है, हाँ, एफडी में 6 आती है, और बाकी आप रियल एस्टेट में डालते हैं तो और ज़्यादा आ जाती है, ये कभी हुँ, ऊपर नीचे, आप कहाँ खरीद रहे हैं, कैसे खरीद रहे हैं, बहुत सारे फैक्टर्स पे। अभी का जैसा माहौल है, हुँ, मुझे लगता है आम आदमी वो 10-12% से भी बेहतर रिटर्न जनरेट कर सकता है, बिकॉज मार्केट्स डाउन है, हुँ, बट बिजनेसेस में बदलाव नहीं आया है। आप और मैं वही चिप्स का पैकेट खा रहे हैं, आप और मैं वही आटा, घर में आटा दाल चावल खा रहे हैं, जो बिजनेसेस जो काम कर रहे हैं उनका सामान उसी तरीके से बिक रहा है। हुँ, हाँ, थोड़ा बहुत गाड़ियों की खपत, गाड़ियों की कंजम्पशन थोड़ी कम हो जाएगी, ऑयल की उसमें थोड़ा प्राइस ऊपर नीचे हो जाएगा, तो लोग थोड़ा बिल्कुल। बहुत सेविंग करने की कोशिश ज़्यादा करेंगे। हुँ, बट बिजनेसेस के नेचर में, उनके फंडामेंटल्स में चेंज नहीं आया है हुँ, मेजरली। हुँ, हमारी इंडिया एक ग्रोइंग इकोनॉमी है, डोमेस्टिक इकोनॉमी है, हमारी कंजम्पशन लेड इकोनॉमी है, बाहर का पैसा भी हिंदुस्तान में इसीलिए भर भर के आता है, हालांकि पिछले कुछ 12-18 महीने से नहीं आ रहा है, बिल्कुल, वही मैं कहने राइट? वाली थी। पिछले हुँ, 12-18 महीने से नहीं आ रहा है क्योंकि और जगह अपॉर्चुनिटीज दिख रही हैं लोगों को, चाइना में भी बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज रही हैं, हुँ, चाइना की मार्केट बहुत डाउन रही हैं। हाँ, तो वही वाली चीज़ पे हम आ गए कुल मिला के कि हुँ, चाइना की मार्केट डाउन रही तो बाहर के निवेशकों ने देखा इंडिया से बेहतर चाइना की मार्केट अभी लग रही है, हाँ, रिस्क एडजस्टेड रिटर्न बेसिस पे, तो हुँ, चाइना में पैसा डालते हैं। बिल्कुल। या यूएस में टेक और एआई में बिजनेसेस बढ़ते हुए दिखाई दिए, तो वो वहाँ पैसा डल रहा था। हुँ, इवेंचुअली वो पैसा हिंदुस्तान वापस आएगा, हुँ, राइट? बिल्कुल। तो पॉइंट इज कि आज की डेट में एक आम आदमी मार्केट से इधर उधर ज़्यादा कॉम्प्लिकेट ना करके लाइफ सिंपल रखे, हुँ, अपने काम पे फोकस करें, हुँ, अपने घर परिवार पे फोकस करें, पीस ऑफ माइंड से रहें, और बिल्कुल। जो आप पैसा कमा रहे हैं, बचा रहे हैं, हुँ, उसे, बल्कि मैं तो कहता हूँ जिसके पास और अपॉर्चुनिटी और पैसा है वो ज़्यादा इन्वेस्ट करे। हुँ, ये डरने वाला टाइम नहीं है, ये आप 3-5 साल बाद खुश होके, ये पॉडकास्ट के जब बहुत ज़्यादा व्यूज़ आ चुके होंगे, हुँ, कोई 3 साल बाद, 5 साल बाद, ये ऑडियंस में से जिसने आज देखा होगा, वो 5 साल बाद हँस के कहेगा कि शायद मैंने कुछ अच्छा सीख लिया,
और अच्छे रिटर्न का मालिक। मोहित, जिस तरीके से आपने काफ़ी चीज़ें अपने इस डिस्कशन में बताई और कहीं न कहीं मार्केट को भी आपने तवज्जो दी कि ये जो जी, टाइम होता है ना, इस टाइम में लोग पैनिक कर जाते हैं। जी, लेकिन ये टाइम ही सबसे ऐसा होता है कि जहाँ पर वो पैसा बना सकते हैं। हुँ, और वो डरने वाली सिचुएशन जो अक्सर रहती है, हम देखते हैं कि मार्केट जब भी डाउन जाती है तो जी, निवेशक काफ़ी ज़्यादा घबरा जाते हैं। जी, और फिर वो ये सोचते हैं, वो ज़रिया ढूँढते हैं कि कहाँ पर पैसा लगाया जाए, जहाँ पर हमारा पोर्टफोलियो जो है वो सेफ रह सके। जी, लेकिन मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि 30 समथिंग मिलियनियर क्या जी। कहता है कि कहाँ पर उनको उनका जो पैसा है, हुँ, वो हुँ। बन सकता है और कैसे वो करोड़पति बन सकता जी, देखिए करोड़पति बनना तो बहुत लंबी जर्नी है। बुक में भी मैंने यही लिखा है, बट हम छोटे-छोटे सही डिसीज़न डेली बेसिस पे अगर लेते रहे ना, तो जर्नी स्मूथ हो जाती है और शायद हम उसको कंप्रेस कर सकते हैं कि है? टाइम जो जैसे अभी ही अपने किसी पीआर टीम में किसी एक लाइक एक एनालिस्ट से बात कर रहा था जो कह रहे थे कि मैं 50,000 रुपए महीना कमाता हूँ, हुँ, बट सेविंग मेरे पास 10,000 रुपए की ही हो पाती है, 5 या 10,000 रुपए की ही हो पाती है महीने में। क्या हुँ, मैं भी करोड़पति बन सकता हूँ? और मैं उनके साथ आपकी पॉडकास्ट से पहले ही अभी आधे घंटे पहले ही यही बात कर रहा था हुँ, कि हर आदमी करोड़पति बन सकता है, बात अगर हम अपना विज़न थोड़ा-सा लॉन्ग टर्म कर लें तो। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल एक इंसान जैसे पीआर वाले एक 22 साल के लड़के की मैं बात कर रहा हूँ, जो 10,000 हुँ, रुपए आज सेव कर रहा है। हुँ, मुझे उम्मीद है वो अगले अगले महीने या रादर अगले साल 12-15,000 रुपए भी सेव कर पाएगा, शायद धीरे-धीरे कमाएगा ज़्यादा, थोड़ा हुँ, बढ़ाएगा, सेव भी करेगा, जो भी, राइट? तो हो सकता है उसके बाद कुछ साल बाद 20,000 फिर 25,000 हुँ, धीरे-धीरे 50,000 तक की सेविंग्स पे आएगा, शायद लाख रुपए की सेविंग पे भी आ जाए 10 साल में। हुँ, इन अगर आप उसे अगेन 10 साल वाली बात को पकड़ लिया मैंने, टाइम होराइज़न लंबा कर रहा हूँ। हाँ, आपको और दर्शकों को ये दिखाना चाह रहा हूँ कि बन हर कोई सकता है, हम स्टार्टिंग में ना कंपाउंडिंग को मिस कर जाते हैं। हुँ, पैसा क्या है, ₹10 प्लस ₹10 20 होता है। हुँ, बट जब हम उसे इन्वेस्ट करते हैं ना, तो वो पहले साल अगर हमने ₹100 इन्वेस्ट किया है, हुँ, तो अगले साल अगर आपने मार्केट में इन्वेस्ट कर दिए एग्ज़ाम्पल के तौर पे, तो अगले साल लेट्स से अगर एवरेज 10-12% की रिटर्न दे रहा है, तो वो ₹100 110 हो गया। हुँ, तो अगले साल जब आपने ₹100 उसमें जोड़ा, हुँ, तो आप ₹100 पे नहीं कमा रहे हैं, आप 110 पे कमा रहे हैं प्लस जो आपने 100 और ऐड किया। हुँ, तो वो 210 पे 10% इज़ 21, तो वो तीसरे साल आपके पास ₹231 होगा और ₹100 या होपफुली ₹120 व्हाटएवर आप एक्स्ट्रा ऐड कर रहे हैं, हुँ, तो मे बी आप 350 पे पहुँच गए। हुँ, सो आप कंपाउंडिंग वो द उसके बाद तीसरे साल वो ₹350 पे जब 10% कमा रहे होंगे या 12%, हुँ, तो आप 35, 40, ₹50 तो एसेंशियली मार्केट्स में मनी या रादर इन जनरल मनी इन्वेस्टिंग से हुँ, मल्टीप्लाई हो रहा होता है, हुँ, ऐड नहीं हो रहा होता है। वो स्टार्टिंग में हमें छोटा-छोटा फ़र्क दिखाई देता है, हाँ, बट अचानक से 5 साल, 8 साल, 10 साल या प्रोबब्ली 15 साल बाद ना, वो ऐसे एक्स्पोनेंशियल कर्व जिसे हम मैथमेटिकली कहते हैं, हुँ, एक्स्पोनेंशियल कर्व में एकदम से बढ़ता हुआ दिखाई देता है। हुँ, तब रियलाइज़ होता है कि अरे! मेरी ₹10,000 की सेविंग जो 10 साल पहले की थी, वो अब लाखों में कंपाउंड हो रही है। हुँ, सो उस तरीके से जो एक 22 साल का लड़का है, आज उसकी ज़रूरतें कॉफ़ी पीने की या घूमने की या शायद अपनी गर्लफ्रेंड के साथ कॉफ़ी पीने जाने की या थोड़ा हुँ, बहुत टी-शर्ट कपड़े लेने की या माँ-बाप के लिए कुछ खरीद लेने की या बाइक बिल्कुल, की, व्हाटएवर, राइट? हुँ, लिविंग एक्सपेंसेस की है। बट जब वो 10-10 हज़ार भी सेव कर पा रहा है, तो कुछ साल में होगा ऐसा जब वो 30s में आएगा, जब वो शादी कर रहा होगा या अपनी बच्चों के बारे में सोच रहा होगा, फैमिली प्लानिंग के बारे में सोच रहा होगा, तब उसके पास कई लाख रुपए का कॉर्पस बन चुका होगा। हुँ, वो छोटे-छोटे अमाउंट से, जहाँ उसको वो पीस ऑफ माइंड होगा कि हाँ, फैमिली प्लानिंग के लिए सोचने की ज़रूरत नहीं है। हुँ, बच्चा कर रहे हैं तो कई लाख रुपए एकदम से बच्चे का मैटरनिटी केयर पे स्पेंड करने के लिए एकदम से जोड़ना पड़े, या वाइफ अगर बोले कि मालदीव जाना है हमने, हुँ, हॉलिडे करने, तो उसके बारे में सोचना ना पड़े, या फ्यूचर बिल्कुल, एजुकेशन, हुँ, कई सारे एग्जांपल्स हैं, बट इस टाइप की चीज़ों के बारे में तो आई थिंक वो हैबिट्स डेवलप करनी है। हुँ, सही, हुँ, पैसे को पैसे की तरह समझना है कि जैसे हम खर्च करते हैं, जितना भी सेव कर पा रहे हैं, जिस भी लेवल पे हम हैं, हुँ, उस लेवल पे एक बस एक अच्छी हैबिट बना लें कि हाँ, हम थोड़ा-थोड़ा स्टार्ट कर रहे हैं सेव करना। हुँ, वो धीरे-धीरे पैसा इन्वेस्ट करने के बाद ना, हम जहाँ हमारा पैसा जाता है ना, वहीं हमारी रुचि बनती है। बिल्कुल, आप आज थोड़ा बहुत अगर गोल्ड में इन्वेस्ट कर लेंगी, तो आप गोल्ड के बारे में आपके दिमाग में रहेगा। हुँ, आप अपनी बैंगल ले रही हैं या अपना जैसे हमारी माताएँ-बहनें अपना हाँ, हाँ, गहना लेती हैं या कुछ हुँ, लेती हैं, तो उन्हें पता रहता है कि अच्छा मैं गोल्ड पहन भी रही हूँ, हुँ, बरत भी रही हूँ, पंजाबी में जिसे कहते हैं कि हम मैं यूज़ भी कर रही हूँ हुँ, और उसकी वैल्यू भी बढ़ रही है। हुँ, सिमिलरली आप मार्केट्स में जब पैसा डालेंगे, वो 10,000, 20,000, 50,000 वो जब कंपाउंड होता रहेगा, हुँ, तो आपका खुद का इंटरेस्ट भी बनेगा। हुँ, जानने का कि क्या हो रहा है। वो धीरे-धीरे एक अच्छी-अच्छी हैबिट्स बनती रहती हैं, सेव होता रहता है, बढ़ता रहता है। सो आई हुँ, थिंक लॉन्ग टर्म में मुझे ऐसा लगता है, अगर हम
कोई 17 साल का व्यूअर हमारा देख रहा है, दर्शक हमारा देख रहा है, या कोई 20, 22, 25 साल का जवान लड़का है, लड़की देख रहे हैं, और वो जिस भी अमाउंट से स्टार्ट कर रहे हैं, जब वो 35 की उम्र में पहुंचेंगे या 40 की उम्र में पहुंचेंगे, तो मुझे लगता है वो संध्या जी आपको एक मैसेज जरूर डालेंगे कि आपके पॉडकास्ट के थ्रू मैंने बहुत अच्छी चीज सीखी। सो हर एज ग्रुप के लिए आई थिंक टाइम होराइजन अगर हमारा डिसेंट अमाउंट हम दें पेशेंटली और अच्छी चीजें रेगुलरली करते रहें, तो मुझे तो ऐसा लगता है कि हर इंसान बन सकता है। शायद किताब भी मैंने इसीलिए लिखी है। बिल्कुल, बिल्कुल। मुझे लगता है ना कि बहुत आसान हो गया होगा, जितने भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं इस वक़्त, जी। तो उनकी बहुत अच्छे से समझ आ रही होगी चीज़ें। जैसे कि मार्केट पर अगर मोहित मैं आऊँ, तो हम्म। मार्केट को लेकर ना बहुत तरह की प्रेडिक्शन पहले भी की जा रही थी। जी। देखिए, जब 2026 की शुरुआत होनी थी, तो बहुत तरह से प्रेडिक्शन की जा रही थी कि देखिए, आने वाला जो साल होगा मार्केट में हम्म। बहुत अच्छे नंबर्स गेन किया जाएगा, कि लगभग हम 28,000 के को भी रिकॉर्ड को क्रॉस कर हम्म। जाएँगे, इस तरीके की प्रेडिक्शन की जा रही थी। लेकिन अभी की सिचुएशन जो देखी जाए, जी। जो वॉर की सिचुएशन चल रही है, उससे ना सिर्फ मार्केट बल्कि कई सेक्टर भी लगातार हम्म। वो पिट रहे हैं। जी। तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि आपके अकॉर्डिंग क्या प्रेडिक्ट आप करना चाहेंगे? क्या आप देखते हैं मार्केट को कि जो उम्मीद हम कर रहे थे, उस उम्मीद पर हम खरे उतर सकते हैं? पहली बात तो मार्केट्स में प्रिडिक्ट करना हुँ, कि अगले 3 महीने में क्या होने वाला है, 12 महीने में क्या होने वाला है, मुझे लगता है वो एक बहुत ही बढ़िया एक्सरसाइज नहीं है, ना हुँ, आपके लिए ना मेरे लिए। हुँ, हमें हमें मेरे हिसाब से मुझे हमें क्या करना चाहिए वो ये है कि हम मेंटली प्रिपेयर्ड रहें हर हुँ, प्रकार के सिनेरियोज के लिए। हुँ, और पैसा चाहे हम इन्वेस्ट कर रहे हैं, डाल रहे हैं, उसके लिए टाइम होराइजन अपना लंबा लेके चले, 3-5 साल। बिकॉज मार्केट्स ना 6 महीने की गेम नहीं है हुँ, कि मुझे 6 महीने बाद पैसे चाहिए और मैं इसमें 20% कमा के निकल जाऊं। हुँ, एक मार्केट्स को यूजुअली हमारी मिसकंसेप्शन क्या रहती है आम जनता की कि पैसा घुस भी जाता है, हुँ, घुस जाता है, डूब जाता है, हुँ, या पैसा अनाप शनाप कमा भी जाते हैं, करोड़पति बन जाते हैं। तो उसको ना हुँ, एक जुआ के समान बिल्कुल। सा एक नेचर सा बना रखा है, जो कि एक अप्रोच गलत है थोड़ी सी। हुँ, 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 क्योंकि लोग छोटे छोटे टाइम होराइजन के साथ आते हैं ये सोच हुँ, के कि मुझे हर किसी को बहुत जल्दी अमीर बनना है। करेक्ट। मार्केट्स क्या है, मार्केट ऐसी जगह है कि अगर आपको बहुत जल्दी अमीर बनना है ना, हुँ, तो आपको बहुत महंगा एक्सपीरियंस देता है। हुँ, उससे फिर लोग हाथ जला के फिर पीछे हट जाते हैं। फिर जैसे हम आपके मेरे पेरेंट्स की जनरेशन के लोग मिलते हैं ना, कि हुँ, वो कहते हैं बेटा जुआ किसी का ना हुआ, हाँ, और हाँ, मार्केट्स जुआ है तो मार्केट से बच के रहो, हम तो गोल्ड में ही ठीक है, एफडी में ही ठीक है, इन हुँ, चीज़ों में नहीं पैसा डालते हैं। वो हुँ, शायद इस वजह से ही होता है कि मिस इन्फॉर्मेशन बहुत रहती है। लोग छोटे छोटे स्टॉक्स में, पेनी स्टॉक्स जिसे मार्केट की भाषा में कहा जाता है, उसमें गलत किसी ने पैसे डाले, हुँ, उन्होंने मैंने अगर गलत चीज़ में किसी में पैसे डाल दिए, किसी की कही सुनी में, फिर हुँ, मैं संध्या के पास आया, मैंने संध्या को कहा संध्या हुँ, तुम भी इसमें पैसा डालो, इसमें 6 महीने में पैसा डबल हो जाएगा। संध्या भी अपने दिमाग में सोच रही है कि नहीं मैं भी पैसा कमा लूंगी, 6 महीने में मेरा इतना अमाउंट हो जाएगा। बट हुँ, एक्चुअल में ना आपको अगर मेरे उस बिजनेस के बारे में पता ना मुझे, कि वो एक्चुअल में कर क्या रहा है, पैसा कमा भी रहा है नहीं कमा रहा, या वो पैसा लग कहाँ रहा है उस बिजनेस में, क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, तो उस हुँ, टाइप की चीज़ें हैं। हुँ, सो आई फील जिसका काम उसी को साजे, हुँ, और करे तो डंडा बाजे। तो इसलिए ज़्यादा समझदार नहीं बनना चाहिए। मार्केट में क्या करना चाहिए, सिंपल ट्राइड एंड टेस्टेड चीज़ें हैं हुँ, कि आप लॉन्ग टर्म, अगर आप एक आम निवेशक के लिए तो खास करके हाँ, मेरे जैसे फंड मैनेजर का काम है हुँ, कि हम स्टॉक्स, हज़ारों स्टॉक्स हैं मार्केट में, हम स्टडी करते हैं कौन सा बिज़नेस है, कौन सा सेक्टर है, कौन सा सेगमेंट है, हाँ, कौन से ग्रो कर रहे हैं, अगले 2 साल, 3 साल, 5 साल, 7 साल में कितना ग्रो करेगा, बिज़नेस कितना ग्रो करेगा, सेक्टर कितना ग्रो करेगा, आज की डेट में उसका स्टॉक प्राइस क्या है, हुँ, और हमारे हिसाब से उसकी वैल्यूएशन किस रेंज में होनी चाहिए। हुँ, उस हिसाब से हम लोग वो काम कर रहे होते हैं। इंडिविजुअल लेवल पे स्टॉक पिकिंग जिसे हम कहते हैं, वो हम हुँ, कर रहे होते हैं। जिसके लिए एक आम निवेशक म्यूचुअल फंड के थ्रू 2%, 2.5% की अपनी फ़ी दे रहा होता है, और हम लोग को भी ऑलमोस्ट उतना ही। हुँ, बट अगेन हुँ, ये एक स्पेशलाइज़्ड चीज़ है। मैं हुँ, आपकी तरह पॉडकास्ट नहीं चला पाऊँगा। आपकी स्किल सेट है, आपकी आवाज़ में डेप्थ है, हुँ, आपकी एक पर्सनैलिटी है, आपकी एक ऑडियंस है, आपका एक पूरा सेटअप है। मैं अगर वो करना चाहूँ कि मैं अपना इन्वेस्टिंग के साथ-साथ वो भी कर लूँ, हुँ, तो नहीं कर पाऊँगा। तो ऐसे ही अगर आम आदमी है जो अपना काम कर रहा है, अपना बिज़नेस भी चला रहा है, अपने नौकरी कर रहा है, या अपने घर परिवार का सब कुछ देख रहा है, तो उसके लिए एक बहुत सिंपल सा माध्यम है म्यूचुअल फंड इन्वेस्टिंग। हुँ, कि वो इन्वेस्ट करें, एक फंड मैनेजर को पैसा दें जो सही दे रहा है, वो 1-2% की जो भी 1.5-2%, आजकल ईटीएफ्स भी अवेलेबल हैं, हुँ, उनके थ्रू इन्वेस्ट करें, हुँ, और उन्हें अपना काम करने दें, और बढ़िया से इन्वेस्ट करने दें, और आप अपनी जर्नी लॉन्ग टर्म रखें कि वो पैसा इन्वेस्ट ना करें जो आपको 3 महीने 6 महीने में ज़रूरत है। हुँ, इसके लिए 2 एंगल आ जाते हैं एसेट एलोकेशन वाला, हाँ, कि थोड़े बहुत पैसे अपने लिक्विड ऐसे रखें, 3-6 महीने की लिक्विडिटी, कि अगर नौकरी में कुछ ऊपर नीचे हो जाए या ऐसी सिचुएशन आ जाए जैसे अभी वॉर आ गई, हाँ,
तो एकदम से एलपीजी सिलेंडर की बिल्कुल, आप देख रही हैं ना, एलपीजी किल्लत पड़ सिलेंडर रही है की बिल्कुल। किल्लत पड़ गई, हुँ, या कुछ चीज़ें जो 100 रुपए की चीज़ है वो सवा 100 रुपए में खरीदनी पड़ रही है, टमाटर, आलू, प्याज महँगे खरीदने पड़ रहे हैं, तो बिल्कुल। उन चीज़ों के बारे में सोचना ना पड़े, बेसिक चीज़ों के बारे में। हुँ, तो उतनी लिक्विडिटी रखें कि अगर कोई खुदा ना खास्ता कुछ 19-21 कुछ हो जाता है, मिसहैप हो जाता है, इमरजेंसी सिचुएशन आ जाती है, या कुछ ऐसी चीज़ आ जाती है जो हमारे कंट्रोल से बाहर है, जैसे कि ये वॉर। हुँ, हाँ, हिंदुस्तान उसका पार्ट नहीं है, हुँ, स्टिल पार्ट है जियोपॉलिटिकली, हुँ, राइट? सो आम आदमी को उससे नुकसान हो रहा है, महँगाई बढ़ रही है, या तेल का भाव बढ़ रहा है, या गैस सिलेंडर का इफ़ेक्ट आ रहा है, ऊपर-नीचे हो रहा है प्राइस, या अवेलेबिलिटी में फ़र्क आ रहा है। हुँ, उन चीज़ों के लिए थोड़ा बहुत एक इमरजेंसी कॉर्पस रहे, हुँ, बट बाकी जो लॉन्ग टर्म चीज़ है ना, जो मुझे पता है मुझे 3 साल बाद काम आना है या 5 साल बाद काम आना है, हुँ, वो पैसा मार्केट में आपको फिर रंग देके जाएगा और आप अच्छा एक्सपीरियंस लेके रहेंगे। बिल्कुल। सो आई थिंक उस टाइप की चीज़ें हैं, हुँ। जो हम देख सकते हैं। और जैसे वॉर वाली सिचुएशन चल रही है मोहित, तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि ये अनसर्टेनिटी वाले माहौल में कौन से वो सेक्टर हैं जहाँ पर दाँव लगाया जा सकता है और जहाँ से पैसा बनाया जा सकता है? जी देखिए, वॉर की सिचुएशन में कुछ चीज़ें हमें हमें इस हिसाब से देखना चाहिए कि सिंपल तरीके से अगर वॉर का देखें, हिंदुस्तान पे या हमारी मार्केट्स में या बिज़नेसेस में क्या इम्पैक्ट आ रहा है, हुँ, राइट? जैसे जियोपॉलिटिकल अनसर्टेनिटी अभी हम बात कर रहे थे, तेल का प्राइस बढ़ रहा हाँ। है, या गैस का प्राइस बढ़ रहा है, उसके चलते ये स्विगी ज़ोमैटो पे सुनने में आ रहा है आजकल में रेस्टोरेंट्स सर्विस नहीं कर पा रहे हैं, ऑर्डर्स हुँ, कंज्यूमर्स को हुँ, ऑर्डर्स नहीं मिल रहे हैं, या रेस्टोरेंट इतने ऑर्डर नहीं बना पा रहे, इतना खाना नहीं बना रहे हैं, हुँ, बिकॉज़ अगेन पीछे से हाँ, गैस नहीं मिल रही है, कुछ चीज़ें छोटे-छोटे इश्यूज़, उस टाइप की चीज़ें। सो उनके चलते जिन बिज़नेसेस पे नेगेटिव इम्पैक्ट आ रहा है, ये आप और मैं एक पॉडकास्ट में भी सोच पा रहे हैं, एक आम इंसान भी सोच सकता है ये, हुँ, इन चीज़ों की, किन चीज़ों पे पॉजिटिव इम्पैक्ट आ रहा है या किन चीज़ों पे नेगेटिव इम्पैक्ट आ रहा है। आई थिंक जो बिज़नेसेस सिंपल भाषा में जिन बिज़नेसेस पे इम्पैक्ट पॉजिटिव आ रहा है, हुँ, जैसे अब डिफेंस के सेक्टर हैं। हाँ, इवन दो डिफेंस पिछले कुछ सालों से ही एक थीम रही है डिफेंस की, जिस पे स्पेंड हो रहा है, बिकॉज़ ये वॉर आज की नहीं है ना। इससे पहले शायद हिंदुस्तान पाकिस्तान की चीज़ें थोड़ी ऊपर-नीचे एस्केलेट हुई बिल्कुल। मई के टाइम पे, या उससे पहले रशिया यूक्रेन वाली चीज़ हुँ, हुई। सो ऑल्दो ये मिडल ईस्ट वाली वॉर की चीज़ अब निकल के आई है, हुँ, बट पिछले 2-3 साल से, इनफैक्ट 2022 से ही, 22-23 से ही, जब से वो रशिया यूक्रेन की सिचुएशन हुई है, वो हुँ, एक बैक ऑफ द माइंड ये है कि हुँ, जियोपॉलिटिकल अनसर्टेनिटी है। यूएस चाइना की थोड़ी-सी, उसे हम कोल्ड वॉर नहीं कहेंगे, लेकिन एक प्रॉक्सी वॉर टाइप की चल रही है, हुँ, कि वो अपने एलाइज़ बना रहे हैं, ये अपनी तरफ से कर रहे हैं, ट्रेड डील्स नेगोशिएट हो रही हैं, टैरिफ्स हो रही हैं। तो इन सब का जियोपॉलिटिकल इम्पैक्ट कुछ बिज़नेसेस पे दिख रहा है। हुँ, कुछ सेगमेंट्स में ऐसा हुआ है जो वो शॉर्ट टर्म इम्पैक्ट है कि टेम्परेरी है। अब मान लीजिए इंपोर्ट कर रहे हैं कुछ बिज़नेसेस, वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ जो ईरान के लाइक जहाँ से शिप्स आती हैं, कंटेनर वेसल्स आते हैं, हुँ, 20% दुनिया का वहाँ से कंटेनर वेसल्स आते हैं। हुँ, हिंदुस्तान में भी उनमें से बहुत आते हैं। उनके चलते उसका जो वहाँ पे इम्पैक्ट पड़ रहा है, उसके चलते प्राइस और टाइम पे दोनों पे इफ़ेक्ट पड़ रहा है। हुँ, जो चीज़ 2 महीने में हिंदुस्तान पहुँच रही थी, वो शायद ढाई महीने, 3 महीने में पहुँच रही है। हुँ, या जो चीज़ ₹100 की पहुँच रही थी, वो ₹120 की पड़ रही है कॉस्ट, क्योंकि इफ़ेक्टिवली एक कॉस्ट है ना, टाइम टाइम वैल्यू ऑफ मनी हम देखते हैं। हुँ, ऐसे ही किसी चीज़ के पहुँचने की लॉजिस्टिकल कॉस्ट भी है ना, सप्लाई चेन को जिसे हम बिल्कुल। समझते हैं, जैसे कहते हैं। सो कुछ सेगमेंट्स पे इम्पैक्ट पॉज़िटिव भी आ रहा है, कुछ पे नेगेटिव भी आ रहा है। हुँ, मैं ये कहूँगा, रिटेल इन्वेस्टर को उस चीज़ में नहीं सोचना चाहिए। हुँ, हम सेक्टर पिकिंग का काम फंड मैनेजर्स पे छोड़ दें। हुँ, रिटेल इन्वेस्टर को प्रॉब्ली ऐसा करना चाहिए कि फ्लेक्सी कैप फंड में इन्वेस्ट करें। हुँ, जहाँ जो सवाल आप मेरे से पूछ रही हैं, वो हुँ, फ्लेक्सी कैप फंड मैनेजर अपनी टीम के साथ, रिसर्च एनालिस्ट के साथ रिसर्च अच्छे से अच्छा। स्टडी करके, समझ के अपने हुँ, पोर्टफोलियो को बैलेंस कर रहा होगा। जहाँ उसने कुछ लार्ज कैप स्टॉक्स भी ले रखे होंगे, कुछ मिड कैप भी ले रखे होंगे, शायद कुछ स्मॉल कैप भी ले रखे होंगे। हुँ, वो अपने लेवल पे पोर्टफोलियो रीबैलेंसिंग करेंगे, चाहे वो बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज के स्टॉक्स में प्लस है, हुँ, या थोड़ा बहुत डिफेंस में पिछले कुछ सालों में प्लस रहा होगा, वो प्लस प्लस हो जाएगा, हुँ, या कुछ ऐसे बिजनेसेस हैं जिनकी कंजम्पशन में फ़र्क आएगा, या स्पेशलिटी केमिकल्स या केमिकल्स के बिजनेसेस हैं हुँ, जिनके थोड़ा सप्लाई चेन का इशू रहेगा, तो उन पे थोड़ा सा इम्पैक्ट आएगा, जो अभी भी पिछले कुछ सालों से दिख रहा था, अब थोड़ा सा और ज़्यादा हो जाएगा, तो हुँ, उनमें शायद और माइनस माइनस एज इन उनसे निकाल के दूसरी जगह एलोकेट करना। तो ये सारी चीज़ें मुझे लगता है एक प्रोफेशनल कर रहा हो, हुँ, जिसका इफ़ेक्ट आपको मिल जाए सिंपल भाषा में, वो 1-1.5% की कॉस्ट पे, हुँ, तो वो बेहतर है आम निवेशक के लिए। बिकॉज़ मुझे लगता है हमारे पास दिन में घंटे 24 ही हैं। हुँ, सो आप और मैं या तो उसे बहुत अच्छे से समझ लें, टाइम दे लें, बिल्कुल बढ़िया से समझें और हुँ, फिर इन्वेस्ट करें। या हम क्या करें, बढ़िया घोड़े पे पैसा लगाएँ। जैसे
हॉर्स पिकिंग में होता है ना कि ये घोड़ा बढ़िया है, इसका जॉकी बढ़िया है, हुँ, ये घोड़ा भी अच्छा दौड़ता है और ये इसको चलाने वाला भी अच्छी दिशा दे सकता है। हुँ, तो हम उस वाले लेवल पे काम करें, नहीं तो हम कंफ्यूज हो जाएंगे, कॉम्प्लिकेट हो जाएंगे। रिटेल इन्वेस्टर बहुत सारी चीज़ें जब देखते हैं ना, हुँ, तो वो फिर पीछे हटने लगते हैं मार्केट से भी और लगता है कि चीज़ें ऊपर नीचे हो रही हैं, क्या है। हुँ, सो सही फंड मैनेजर सही फंड में इन्वेस्ट करे, हुँ, वो उसमें हम टाइम स्पेंड करें तो ज़्यादा बेहतर है, जितना हमारे पास आम जनता के पास टाइम है अपनी नौकरी, घर-बार सब चीज़ देखते हुए। हुँ। तो उस टाइप की चीज़ों पे ध्यान दिया जा सकता है। अच्छा, ऐसे उतार-चढ़ाव वाले माहौल में हम ये हुँ, देख हुँ। रहे हैं कि कमोडिटी मार्केट की अगर बात की जाए ख़ास जी। तौर पर गोल्ड और सिल्वर की, हुँ, हुँ। जिस तरीके से हमने पिछले कुछ वक़्त पहले देखा था कि जी, इसके जो रेट्स हैं वो बहुत आसमान पर पहुँच गए थे, जी। लेकिन इस बार उतना इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा है। क्या पीछे की कहानी है इसके? इसके लिए बहुत अच्छा सवाल पूछा है आपने, क्योंकि गोल्ड तो हमारे लिए एक, जैसे हम कंज्यूमर स्टेपल है ना, कि रोटी कपड़ा मकान, जैसे हम एक स्टोरी कही जाती है ना, जैसे तो खाने में हम दाल चावल आटा प्याज पनीर दूध दही पनीर हर चीज़ के भाव देखते हैं, ऐसे आई थिंक गोल्ड भी हमारे लिए हिंदुस्तान में तो खास करके हाँ। एक उसी तरीके से हम भाव को फॉलो करते हैं कि गोल्ड का क्या भाव है तोले के हिसाब से हुँ, या जैसे भी। आई थिंक गोल्ड में आपने पिछले 3 से ऑलमोस्ट 4 साल में हुँ, कोविड के बाद 2021-22 के बाद से आपने एक स्टेडी ग्रोथ देखी होगी। आई थिंक पिछले 12-18 महीने में चीज़ें एकदम से एक्सप्लोड हुई हैं, हुँ, बिकॉज़ इसका जियोपॉलिटिक्स का इम्पैक्ट है ऑब्वियसली। हुँ, बिकॉज़ क्या हो रहा है कि नॉट मतलब ये इकलौता फैक्टर नहीं है, बहुत सारे फैक्टर हैं। मैं उनमें से 3-4 मोटे-मोटे पकड़ने की कोशिश करता हूँ, जिससे हम बिल्कुल। 80% एक्यूरेसी के साथ समझ पाएँ हुँ, कि क्या हो रहा है। बिकॉज़ अगर हम लिस्ट बनाने लगेंगे कि क्या-क्या फैक्टर्स नहीं है, तो वो तो बहुत लंबी लिस्ट है। हुँ, और एक को भी हम नहीं कह सकते हैं कि सिर्फ़ इसी वजह से हो रहा है, सिर्फ़ वॉर की वजह से हो रहा है। हुँ, बहुत सारे फैक्टर्स हैं, उनमें से हम 3-4 को मोटा-मोटा पे बात करते हैं। आई थिंक एक है कि मार्केट्स में, जैसा कि आपने कहा, जैसे अब मार्केट्स डाउन हो रही हैं, हुँ, रिटेल लेवल पे, हुँ, आम आम लेवल पे हम बात करते हैं। तो सबसे पहला हमारा क्या सोच होती है आम जनता की कि अरे! एसआईपी बंद करो, कुछ ऐसी जगह, सेफ जगह पैसा डालो, गोल्ड खरीद लो, हाँ। सिल्वर खरीद लो, मार्केट डाउन जा रही है, पता नहीं भाई कितनी नीचे जाएगा। तो एक वो रिटेल इन्वेस्टर का पैसा है, हुँ, राइट? जो आम आदमी लेवल पे हो रहा है। अभी आज की डेट में गोल्ड में सॉवरेन लेवल पे, यानी कि देशों के लेवल पे भी हो रहा है। यूएस जब से जियोपॉलिटिकल चीज़ें ऊपर नीचे हुई हैं, यूएस में डोनाल्ड ट्रंप आए हैं, दोबारा आए हैं, हुँ, उसके बाद से उन्होंने टैरिफ्स वाली सिचुएशन हुई है, बहुत सारी चीज़ों में एक एक अनसर्टेनिटी का माहौल रहा है। हुँ। हिंदुस्तान पे भी 50% टैरिफ लगा दिए थे हर चीज़ पे, अब वो वापस 15-20% पे आ गए हैं, और जगहों पे फिर से चाइना पे अनाउंसमेंट कर 200%। दिए उन्होंने। एग्ज़ैक्टली, हुँ, तो वो एक बहुत अच्छा-सा टर्म चलता है बाज़ार में, टाकू। हुँ, टाकू वो खाने वाला टाकू नहीं, ट्रंप ऑलवेज़ चिकन्स आउट। तो वो क्या हुँ, करते हैं, वो कहते कुछ हैं, कुछ टाइम तक डराने धमकाने की कोशिश करते हैं, लेकिन फिर उसके बाद फिर वो हट जाते हैं पीछे और हुँ, नॉर्मल कर लेते हैं। जैसे हिंदुस्तान पे टैरिफ्स लगा दिए, चाइना के साथ थोड़ा बहुत किया, दुनिया जहान में सब जगह टैरिफ लगाने की कोशिश की। उसके चलते क्या होता है कि कॉन्फिडेंस लेवल लो होने लगता है। हुँ, यूएस एक ग्लोबल मार्केट का बैकबोन रहा है, यूएस पिछले 80-90 साल से। हुँ, यूएस डॉलर में मेजरली ट्रेड होते हैं। हुँ, एक रिजर्व करेंसी के तौर पे यूएस डॉलर को मेजरली इंटरनेशनल ट्रेड में यूज़ किया जाता है। हुँ, मान लीजिए कोई चाइना से आप कुछ सप्लायर के थ्रू सब मंगवा रही हैं, हुँ, ट्रेड कर रही हैं, तो आप उसको यूएस डॉलर में सेटल कर रहे हैं। वो चाइनीज़ इंसान के पास जब यूएस डॉलर आ रहा है, वो भी यूएस डॉलर में ही ट्रेड कर रहा है। इंटरनेशनल मार्केट में मेजरली यूएस डॉलर हैज़ बीन द एक रिज़र्व करेंसी रही है, हुँ, जिसमें हुँ, अलग-अलग देशों में ट्रेड हो रहा है हुँ, कि आपसे मैंने लिया, वो रुपया में नहीं दे रहा। मैं रशिया से अगर ऑयल मँगा रहा हूँ, तो उनके रूबल में या इंडियन रूपी में नहीं, वो एक फ़िक्स्ड यूएस डॉलर में हो रहा है, हुँ, राइट? तो इन सारी चीज़ों के चलते हुआ क्या है, कॉन्फिडेंस घट गया है थोड़ा-सा। हुँ, प्लस जब से चाइना में चीज़ें ऊपर आ रही हैं, आज के डेट में क्या हो रहा है, इंडिया अभी नंबर 3 वाले ग्लोबल लेवल पे अगर हम देखें ना, सिंपल हाँ, भाषा में बात करें तो इंडिया नंबर 3 प्लेयर है। हुँ, चाइना नंबर 2 है, यूएस नंबर 1 है। तो क्या हो रहा है, वो नंबर 1-2 में जब चीज़ें ज़्यादा क्लोज़ आती है ना, तो वो जो थोड़ा बहुत ऊपर-नीचे होती है ना चीज़ें, तो नंबर 1 भी बिल्कुल ऐसे सिर्फ़ मुक्के-मुक्के खा के नीचे नहीं गिर जाता है। हुँ, वो भी पुश बैक करता है, उनमें भी फाइट होती है, सब कुछ होता है। तो आई थिंक वो वैसे वाली चीज़ें देखने को मिल रही हैं। अब उसमें बॉन्ड मार्केट्स का भी आ जाता है चीज़ें कि बहुत सारे देश यूएस के बॉन्ड्स खरीद के रखते हैं, सॉवरेन बॉन्ड्स जिसे हम हाँ, कहते हैं। जैसे हम आप और मैं एक बॉन्ड में इन्वेस्ट करते हैं या एफडी में इन्वेस्ट करते हैं ना, हुँ, 6% हमें मिलता है। ऐसे ही सरकारों के भी बॉन्ड्स होते हैं। हुँ, यूएस गवर्नमेंट के 30 साल के बॉन्ड है, ट्रेजरी बॉन्ड्स जिन्हें हम कहते हैं। हुँ, इंडियन गवर्नमेंट के भी बॉन्ड्स हैं, 10 साल के, 20 साल के, 30 साल के। सो उस मार्केट में भी चीज़ें ऊपर नीचे हो रही हैं इंटरनेशनली, कि जापान जैसे देश, चाइना जैसे देश, जो एक मेजर चंक यूएस डॉलर
और यूएस बॉन्ड्स खरीद के रखते थे, वो अब उसमें से पैसा निकाल के गोल्ड में खरीद रहे हैं। सो गोल्ड एक सिर्फ रिटेल इन्वेस्टर लेवल पे नहीं, बिजनेस लेवल पे नहीं, गोल्ड सॉवरेन लेवल पे भी इम्पैक्ट हो रहा है। और हमें ये जानना पड़ेगा कि गोल्ड जिस कंबाइंड जितनी बड़ी मार्केट है ना, वो बॉन्ड मार्केट के कंपैरिजन में या स्टॉक मार्केट के कंपैरिजन में बहुत छोटी है। सो अगर आप समझे, गोल्ड की मार्केट आप समझ ले, स्टॉक मार्केट अगर 100 रुपए का है, पूरी दुनिया का स्टॉक मार्केट को अगर मैं 100 रुपए का कहूँ, तो गोल्ड उसके कंपैरिजन में कुछ रुपए का है। स्केल समझिए, तो उसमें अगर कुछ रुपए बढ़ेंगे या घटेंगे तो परसेंटेज फॉर्म में बहुत मेजर फ्लक्चुएशन आएगा। आप 100 रुपए में 10 रुपए ऐड करते हैं तो 10% का फ्लक्चुएशन आता है। बट जब आप अगर 15 रुपए में 10 रुपए ऐड करते हैं ना, तो वो 67% का 66.67% का फर्क आता है। तो मार्केट्स में परसेंटेज के फॉर्म में गोल्ड की मार्केट वर्सेस इंटरनेशनल स्टॉक मार्केट्स, बॉन्ड मार्केट्स छोटी है, बिकॉज एक फिक्स्ड रिजर्व है गोल्ड जो हम निकाल चुके हैं और जो हम माइन कर सकते हैं। तो मुझे लगता है, आई थिंक अगर आप गोल्ड को विजुअली समझना चाहे ना, आप और मैं और हमारी जनता, जितनी बड़ी एक फुटबॉल फील्ड होती है ना, उसमें 20 बाय 20 मीटर का अगर हम एक क्यूब खड़ा कर दें, तो पूरी दुनिया का जितना गोल्ड आज तक माइन हुआ है और जितना माइन होगा, वो सब एक 20 बाय 20 मीटर के क्यूब में हम विजुअली देख सकते हैं। इतना ही है दुनिया जहान में, तो फिक्स कमोडिटी है। तो आई थिंक ये बहुत सारे फैक्टर्स रहे हैं जिसके चलते गोल्ड के प्राइसेस ऊपर नीचे हो रहे हैं। और फंडामेंटली तो गोल्ड एक इन्फ्लेशन हेज रहा है। जैसे जैसे महंगाई बढ़ती है, वैसे वैसे गोल्ड का प्राइस भी उसी के प्रोपोर्शन में थोड़ा थोड़ा बढ़ता रहता है। सो रिटेल इन्वेस्टर की परचेजिंग प्लस इधर उधर मार्केट्स में हमारे जैसे इन्वेस्टर्स जब कई बार रीबैलेंस कर रहे होते हैं चीज़ें ऊपर नीचे, अगर हमें दिख रहा है कि थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चीज़ें हैं, तो हमने सेफ हेवन के तरीके से ले लिया। प्लस इंस्टीट्यूशन और देशों वाले लेवल पे भी वो एसेट एलोकेशन हो रहा है थोड़ा सा। इन चीज़ों के चलते गोल्ड में बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी आ गई है। आपने देखा होगा अभी कुछ दिन पहले ना, गोल्ड एक दिन 15-20% गिर गया। हाँ, बिल्कुल। और अगले दिन 15% 20% वापस भी आ गया। सिल्वर में 25% डाउन। आई थिंक मैंने जितना इतिहास पढ़ा है, मैंने आज तक गोल्ड सिल्वर के इतिहास में, या आई डोंट थिंक इस लेवल की वॉलेटिलिटी आज तक कभी दिखाई दी है। किसी कारण से वो ऐसा हो रहा है, राइट? तो ये सारी चीज़ें हैं। बट अगेन आज के माहौल में अभी आई फील इन जनरल थोड़ा बहुत एलोकेशन तो हर इंसान का एक पोर्टफोलियो में होना चाहिए। कि अगर आपके पास 100 रुपए हैं इन्वेस्ट करने के लिए, हम जो एसेट एलोकेशन जिसे कहते हैं, कि आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग के हिसाब से जिस पैसे को आपको छूना नहीं है 3 5 7 साल, वो तो स्टॉक मार्केट में डालिए, उसको भूल जाइए 3 5 7 साल के लिए। अच्छा, राइट? लेकिन ऐसा कर नहीं पाते इन्वेस्टर्स। जी। और वो बल्कि एसआईपीज वगैरह भी स्टॉप कर देते हैं आज जैसा भी माहौल चल रहा है उस वाली चीज में। शायद इसीलिए हम लोग फिर एस्पिरेशनल रह जाते हैं ना, कि बनना हर कोई चाहता है करोड़पति, लेकिन उसके लिए डिसिप्लिन भी चाहिए, थोड़ा सा स्मार्ट टैक्टिकल एलोकेशन भी चाहिए, कि हम पेशेंस रखें, जो एक बार समझ लिया देख लिया उस पर विश्वास करके चलें। आप अपने घर का रेट हर 15 दिन में तो नहीं चेक करती ना, आप जहाँ रहती हैं घर का रेट बढ़ गया नहीं बढ़ गया है। तो मार्केट्स में हम वो, क्योंकि हमें हर, जैसे हम इंस्टाग्राम उठाने के लिए फोन उठाते हैं देखने के लिए, वैसे ही स्टॉक मार्केट में रेट भी ऊपर नीचे दिखता है, उसी हिसाब से फिर हमारा बीपी भी ऊपर नीचे होने लगता है। फिर वो मार्केट नीचे जाती है तो उस हिसाब से धड़कनें भी बढ़ने लगती हैं, क्योंकि पोर्टफोलियो तो हमें दिख जाता है ना ऐप पे, इतने लाख रुपए नीचे हो गए। या जब इतने लाख रुपए प्लस में दिख रहा होता है, तब फिर हम वो टी शर्ट्स भी महंगी महंगी खरीदने लगते हैं, बर्बरी की शर्ट भी पहनने लगते हैं, या आप समझ रही हैं कहने का पॉइंट क्या है। तो उन चीज़ों से अवॉइड कर, उन चीज़ों से बचना है। आई थिंक वो हम अच्छी हैबिट्स, अच्छी थोड़ा चीज़ें नॉर्मलाइज करके चलें, बिल्कुल तो सब कर सकते हैं। बिल्कुल मोहित, और आपने काफ़ी चीज़ों पर बहुत अच्छे से डिफाइन किया। जितने भी व्यूवर्स हमें देख रहे हैं, मुझे लगता है कि शायद उनको काफ़ी चीज़ें समझ आई होगी। जैसे कि आपने इन्वेस्टमेंट पर भी बात करी, मार्केट की सिचुएशन पर भी बात करी, कमोडिटी मार्केट की भी बात करी, और वॉर सिचुएशन को लेकर भी आपने काफ़ी अच्छे से डिस्क्राइब किया कि आने वाले वक्त में क्या सिचुएशन रह सकती है। तो फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया मोहित, हमसे जुड़ने के लिए, इस पॉडकास्ट में तमाम जानकारी हमारे व्यूवर्स तक पहुंचाने के लिए। तो दोस्तों, अगले पॉडकास्ट में हम फिर मिलेंगे नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्ते।